औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर है 6, चैप्टर हमारा 1 कंटिन्यू है। उसकी आज एक्सरसाइज हम करेंगे 1.2। आज की डेट है 14 अप्रैल 2020। एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हमने ड्राइव करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने एक बार फिर समझना हो क्वेश्चन को तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, तो वहाँ जाके आप समझ सकते हैं इजीली। आज फिर एक बार फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ही होगा, वो होगा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इससे पहले कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हम सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लेके आएँ, तो मैं नए आने वाले स्टूडेंट को वेलकम करता हूं और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस उनको मौसूल हो सके। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने का कि आपने सी की वैल्यू शिफ्ट कर देनी है राइट साइड पे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। शिफ्ट देन डिवाइड ए ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है, जो वेरिएबल है, जो इसका कोफिशिएंट है, वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड ए ऑन बोथ साइड, ए को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, जो हमें मिल जाएगा, ए को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे बी ओवर ए आ जाएगा, यहाँ माइनस सी ओवर ए आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 है, टेक हाफ ऑफ द वेरिएबल कोफिशिएंट एक्स देन ऐड इट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने एक्स के वेरिएबल का कोफिशिएंट लेना है, इसको हाफ करना है और दोनों तरफ इसका स्क्वायर को ऐड कर देना है। टेक हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स वेरिएबल एंड देन ऐड इट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बी ओवर ए का हाफ आ जाएगा आपका बी ओवर ए डिवाइड टू, हाफ मीन डिवाइड टू बी ओवर ए, डिवाइड अपोजिट प्रोसेस इज मल्टीप्लिकेशन 1/2, सॉरी यहाँ बी ओवर 2a आ जाएगा, तो बी ओवर 2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड आप इसको ऐड कर देंगे। ओके, आफ्टर एडिंग वी गेट बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स प्लस बी ओवर 2a इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, बी स्क्वायर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम लेंगे, ये एज इट आ जाएगी टर्म लेफ्ट साइड वाली, पी ओवर 2a स्क्वायर, एलसीएम इसका आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर को इस a पे डिवाइड करेंगे, ये देखें 4a स्क्वायर को a पे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4a, 4a को मल्टीप्लाई करेंगे अपर टर्म के साथ माइनस 4ac, 4a स्क्वायर को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो हमें मिल जाएगा b स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये रीअरेंज मैंने कर लिया है, इसको बी स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस 4ac बाद में लिख दिया है, रीअरेंज करके। अब स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 4 ये है कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टू एलिमिनेट स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेके हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, एक्स बी ओवर
2a एक्स प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू, ये एज इट आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर नहीं होता, तो ये ओवर में 2 आ जाएगा। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो x को आइसोलेट करना है, x इधर रह जाएगा। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस, जब ये शिफ्ट करेंगे उस साइड पे तो ये माइनस b ओवर 2a, 2a इसका आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम सेम, देन टर्म ऑन न्यूमरेटर आल्सो सेम, कि जब आपके पास एलसीएम सेम हो तो अपर टर्म को एज इट लिख देना है, ये प्लस माइनस। अगर हम इसको रीअरेंज करें मीन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इज इक्वल टू x, दिस इज यूर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सॉल्व करें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, QF क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए इसको सॉल्व करें। अब आपको एक चीज़ बताई थी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, कंप्लीटिंग स्केल लगाना है या फैक्टराइजेशन लगाना है, जो भी अप्लाई करना है, जो भी इम्प्लीमेंट करना है, उससे पहले आपने ये चेक करना है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है आया कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ऑलरेडी है तो आप उस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे एज़ पर कंडीशन। अब क्योंकि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने सिखाया था, लेक्चर नंबर 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि आपने सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यानी कि 7 को इस तरफ शिफ्ट किया हमने, फिर अगेन रीअरेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें या आप डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड, तो आपके पास जो फाइनल टर्म मिलेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम इसको करेंगे कंपेयर, कंपेयर इट विद, इसको करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो ए एक्स स्क्वायर के साथ ए है, बी ये बी एक्स के साथ है और सी कांस्टेंट टर्म है, तो इट मीन आपकी जो ए की वैल्यू होगी इसका कोफिशिएंट होगा और बी की जो वैल्यू होगी वो एक्स का कोफिशिएंट होगा और सी वो जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपकी सी होगी। अगेन देख लें कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है मीन 1 वो इस ए की वैल्यू होगी, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है वो आपकी बी की वैल्यू होगी, जो आपकी सेपरेट टर्म मीन आपकी कांस्टेंट टर्म होगी वो आपकी सी की वैल्यू होगी। लिख लेते हैं यहाँ पे, हेयर ए इज़ इक्वल टू 1, b is equal to 7 and c is equal to माइनस 2। ओके हो गया। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर पर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 2, ये ओवर यहाँ कंप्लीट 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। सॉल्व करते हैं इसको,
माइनस 7 एज इट प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 ओवर 2। फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 7 एज इट 49 प्लस 8 57। तो हमारे पास आया क्या आया 57। अब 57 क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको हमारा यही आंसर है, इसी को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। ये देखें हमारा ये आंसर है और इसी को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। ये देखें मैंने सोल्यूशन सेट में लिख दिया, उर्दू में लिखते हैं हल सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस एक्स 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। हम इसको फिर रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये इसको इस तरफ कन्वर्ट करेंगे, ये स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अगेन कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस सी इक्वल टू 0। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है ये आपकी है ए की, एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका है बी मीन यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, जिसका कोफिशिएंट कुछ ना हो तो उसका 1 होता है। अब ये सी की वैल्यू जो है आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट मीन आप लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, बी इज़ इक्वल टू 1 और सी इज़ इक्वल टू माइनस 4 इंटू 3। फर्दर सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। After putting the values and simplify the equation, we will get answers. Minus b mean minus 1 plus minus b square means 1 square minus 4, value of a is square root 3 and value of c is minus 4 into square root 3 over 2 into a, the value of a is square root 3। आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा -1 एज इट प्लस माइनस अब ये 1 का स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 16। अगर हम इस स्क्वायर रूट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर आ जाएगा, मीन आपका ये 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ये देखें मैं आपको करा, स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3। तो ये कट जाएगा तो 3 आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ओके हो गया, 1 का स्क्वायर 1। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ओवर में एज इट आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ओके नेक्स्ट आप कर लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस 1 49 का स्क्वायर रूट लेंगे 7 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। 1 प्लस 48 तो 49 आ जाएगा आपका। x इज इक्वल टू 49 ओवर 2 इंटू 3 प्लस माइनस के साथ आपको मिल जाएगा ये प्लस माइनस 7 ओवर 2 इंटू 3। अब एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज़ ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 3, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू, ये b की और ये c की। b इज़ इक्वल टू 8, c इज़ इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको सॉल्व करेंगे। -b
-8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन 8 स्क्वायर -4 value of a is 3 and value of c is 2. okay, 2 into a की वैल्यू 3. फर्दर सॉल्व माइनस ए एज इट प्लस माइनस 8 स्क्वायर आपका हो जाएगा 64. 4 3 12 12 2 24. आपको जो मिलेगा -8 प्लस -64 -24, ये आपको मिल जाएगा 40/6. ओके, अब 44 को आप लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 4, 10 एज इट आ जाएगा और आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे वो 2 आ जाएगा. 2 को हम बाय लिख लेंगे, फिर 2 कॉमन लेंगे, ओवर डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा. ये फर्दर हमें मिल गया. 4 मल्टीप्लाई 10 लिख लें या 10 मल्टीप्लाई 4 लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. -8 प्लस 4 का आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 10/6. अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, 2 इंटू 4 प्लस माइनस इंटू 10/6, 2 3 6. तो जो फाइनल आपको मिलेगा वो ये मिलेगा 4 प्लस माइनस 10/3. दिस इज यूर सॉल्यूशन सेट. ये आपका सॉल्यूशन सेट है. नेक्स्ट, अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है 3/x-6 -4/x-5 इज इक्वल टू 1. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है. सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये क्योंकि हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन बोथ साइड सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. देन वी विल सॉल्व फर्दर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. करते हैं इसको सॉल्व. एलसीएम इसका आएगा x-6 x-5 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑन बोथ साइड. लिखें यहाँ पे मल्टीप्लाई एलसीएम ऑन बोथ साइड. तो x-6 इंटू x-5 मल्टीप्लाई करेंगे 3/x-6 माइनस x-6 इंटू x-5 मल्टीप्लाई करेंगे 4/x-5 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई इंटू एलसीएम x-6 इंटू x-5. पॉसिबल टर्म जो कटती हैं काट देंगे, बाकी एज इट मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको. ये जो टर्म बाकी रिमेनिंग थी x-5 इंटू 3 ये लिख ली, x-6 इंटू 4 ये लिख ली, x-6 x-5 ये एज इट आ गई क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स तो ये आ जाएगा 3x, 3 इंटू 5 3 5 ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स माइनस 4x मीन 4x मैंने प्लस 64. देन मल्टीप्लाई ऑन राइट साइड x मल्टीप्लाई इंटू एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई इंटू 5x, 6 मल्टीप्लाई इंटू -6x, 6 मल्टीप्लाई इंटू 5 प्लस 30. रीअरेंज करेंगे, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 3x -4x -x -15 प्लस 24 तो ये हमारे पास आ जाएगा +9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x -6x -11x प्लस 30. अब इसको हम करेंगे रीअरेंज. रीअरेंज मीन इस टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे, यहाँ 0 एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30 प्लस
एक्स माइनस 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट, ये 11x और ये x, ये आपका हो जाएगा 10x, और ये 30 और 30 ये 21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये आपको ये एज इट आ जाएगा, ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, तो माइनस 10x, ये 30 है और ये माइनस प्लस 21। दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हेयर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का आ जाएगा आप 1, बी का आ जाएगा -10 और सी का ये आप मिल जाएगा आपको 21। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉरी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। माइनस बी मीन माइनस इंटू -10, क्योंकि माइनस बी है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है 10 के साथ, प्लस माइनस यहाँ पे -10 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपके पास है 1 और सी की वैल्यू आपके पास है 21 ओवर 2 इंटू A1, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमें मिलेगा 84 माइनस 84, ओवर में लिखेंगे वैसे एज इट आ जाएगी टर्म, टू, तो हमें मिल जाएगा 10 प्लस माइनस 100 माइनस 84, तो ये 16 ओवर 2, एक्स इज इक्वल टू 10 एज इट प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 ओवर 2। ओके, तो ये देखें हमने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा है, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो सॉल्व कर दिए मैंने। 10 प्लस 4 ओवर 2, 10 प्लस 4 14 ओवर 2, तो आंसर मिल जाएगा 7। और जब माइनस के साथ लिखा है 10 माइनस 4 ओवर 2, 10 माइनस 4 6 ओवर 2 डिवाइड किया तो ये आपको 3 मिल जाएगा। हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हमें एक आंसर मिला आपका 7 और दूसरा आंसर मिला 3, तो ये आपका हल सेट है। उर्दू में लिखेंगे हल सेट, इंग्लिश में सोल्यूशन सेट। आज का था ये लास्ट क्वेश्चन। अब मैं लिखता हूँ असाइनमेंट। असाइनमेंट को खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हुई तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी फ़र्दर आपको हिंट दे दूँगा। ये है 1.2, ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग है आपकी असाइनमेंट है, ये चेक कर लें। ये आपकी असाइनमेंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। असाइनमेंट AS, असाइनमेंट, 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 और ये आपके असाइनमेंट, ये असाइनमेंट। ओके, कोई मुश्किल नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। इसको आपने 3s को इधर ले आना है, रीअरेंज करना है और सॉल्व कर देना है। ये आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी सॉल्व कर लेंगे आप। इसको आपने सबसे पहले LCM को मल्टीप्लाई करना है, ऑन बोथ साइड सिंप्लीफाई करना है, स्टैंड फॉर्म में करना है, देन फिर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको भी आपने ऐसे करना है। ये 3 to 6 हो जाएगा, 6 + 1 7 ओवर 3 आ जाएगा। LCM लेंगे, ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे। इसको आप रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी ये वाली होगी आपकी b की, ये -l वाली, ये आप माइनस से कॉमन लेंगे पहले, ये आपकी a होगी और ये आपकी c वैल्यू होगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हुआ हमारा एंड आज का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।